हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द कॉमर्स केंद्र। और आज का जो हमारा वीडियो है वो रहेगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है। और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की भी हम बात करें तो उसमें भी आज हम समझने वाले ओपन इकोनॉमी क्या होता है, क्लोज इकोनॉमी क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। और इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है ना, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, सोशल फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी को, सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होता है ना, और मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। तो ये चीज़ों को हम जो है कवर करने वाले हैं। और आज जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। अब इन दोनों को समझने से पहले थोड़ी सी बेसिक हम बात करते हैं, खासकर इकोनॉमी के बारे में। तो आई होप आप सभी को इतना पता होगा कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। इकोनॉमी का मतलब होता है बेटा एक ऐसा सिस्टम जहां पर लोग जो होते हैं मिलकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे होते हैं, है ना। प्रोडक्शन का काम कर रहे होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंजम्पशन का काम कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे होते हैं। तो ये जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है यानी पैसे कमाने के लिए किए गए काम। और पैसे कमाने के लिए किए गए काम जो होते हैं लोग अगर कर रहे होते हैं, ऐसा सिस्टम, सिस्टम का मतलब है यहाँ पर एक देश से, ठीक है, एक देश की बात हो रही है यहाँ पे। तो इकोनॉमी वर्ड जो होता है ना बेटा, सॉरी, है ना, जगह के लिए यूज़ होता है, जो जगह होती है उनके लिए यूज़ होता है। तो जैसे मान लो इंडिया हो गया, एक देश हो गया, तो इंडिया एक इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी वर्ड ना अपने आप में अधूरा होता है जब तक कि उसके सामने किसी प्लेस का नाम ना आ जाए। तो ये आपको एक बात याद रखनी है। अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की हम बात करें तो पहली चीज हम समझेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, और दूसरी चीज हम समझेंगे ओपन इकोनॉमी क्या होता है। अब दोनों के नाम में सारी चीज छुपी हुई है। जैसे इकोनॉमी का मतलब एक देश होता है। अब क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी को आपको समझना हो तो अगर हम बात करें इंडिया की हम बात कर लें। जैसे मान लो, जैसे हमारा जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से, तब तब हमारे देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। जब हमारे देश में से अंग्रेज गए ब्रिटिशर्स, तो हमारे देश की कंडीशन क्या थी। हमारे देश में कुछ भी अच्छा नहीं था, है ना। हमारे देश का मार्केट अच्छा नहीं था, मतलब मार्केट को तो पूरा डिस्ट्रॉय करके चले गए थे, आपको अगर पता हो तो। अंग्रेज जो थे पूरा मार्केट चला गया था लेके। एग्रीकल्चर की हम बात करें तो वो भी नहीं बचा था। हम बात करें मशीनों की, जिसको हम कैपिटल इंडस्ट्री बोलते हैं। कैपिटल का मतलब मशीनें वगैरह, है ना, जो प्रोडक्शन की जो मशीनें बनती ना उसको कैपिटल इंडस्ट्री बोलते हैं। तो कैपिटल गुड्स या कैपिटल इंडस्ट्री जो थी वो भी नहीं बची थी। हम कुछ भी बात करें ना, हमारे पास पैसे बचे थे, मतलब बजट भी नहीं था। तो कहाँ न कहाँ हमारा देश जो था बिल्कुल एक नए बच्चे की तरह था, है ना, जिसको ना चलना आता ना कुछ आता। और ऐसे में उस बच्चे को मार्केट में छोड़ देना खाली फ्री तो एक रिस्क का काम होता है। तो हमने हमारे देश को क्लोज कर लिया था, बंद कर लिया था कि हम अभी मार्केट को फ्री नहीं कर सकते कि अब कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हम कंपटीशन ही नहीं कर पाएंगे। और बाहर की कंपनी अगर हमारे देश में आ गई तो फिर हमारे देश में तो कभी मार्केट बन ही नहीं पाएगा। हमारे देश की इंडस्ट्रिया शुरू रहेगी तो कंपटीशन कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि बाकी का जो मार्केट था वो तो बहुत एडवांस हो चुका था, लेकिन हम तो अभी भी जो है शुरुआती कर रहे थे। तो ऐसे में हमने हमारे देश को क्लोज इकोनॉमी रखा। हाँ, कुछ चीज़ें हमने बाहर के देशों से मंगवाई थी जो ज़रूरी थी। जैसे हमारा देश में खेती के लिए फर्टिलाइजर, खाद वगैरह तो हमने मंगवाए थे। डीजल पेट्रोल हमारे देश में नहीं तो वो हमने मंगवाए थे। लेकिन अधिकतर जो हमारा व्यापार था वो हम देश के अंदर ही कर रहे थे। हम बाहर के देशों पर निर्भर ना थे और ना ही उनसे हम कुछ लेते ना कुछ दे रहे थे। तो उसको हम बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। नाम से क्लियर है, क्लोज, बंद कर लिया हमने अपने आप को। वहीं ओपन इकोनॉमी इसका जस्ट उल्टा है। एक देश ये है, एक देश ये है और एक देश अगर ये है तो ये तीनों आपस में व्यवहार करते हैं। ये इसको गुड्स पहुंचा रहा है, ये इसको गुड्स पहुंचा रहा है, ये इसको गुड्स पहुंचा रहा है, ठीक है। या फिर ये इसको गुड्स पहुंचा रहा है तो ये इसको गुड्स पहुंचा रहा है ना। या फिर ये इसको गुड्स पहुंचा रहा है तो ये इसको गुड्स पहुंचा रहा है। तो कहाँ न कहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है, आयात निर्यात जो है, चलते रहते हैं। चाहे व्यापार की बात करो, चाहे एक देश से दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट की बात करो, तो ये सारी चीज़ चलती है। उसको हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। और आज के टाइम पे लगभग सारे देश ओपन इकोनॉमी है ना। क्लोज इकोनॉमी तो आजकल कोई बचा ही नहीं है, क्योंकि कौन बचा है, बाकी देशों पर सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं आज के टाइम पर। तो ये होते हैं ओपन और क्लोज, आपको समझ। अब हम इसके डेफिनेशंस की हम बात करें, अगर देखो यहाँ पर, अब क्लोज इकोनॉमी की हम बात करें सबसे पहले तो जो क्लोज इकोनॉमी होता है, इकोनॉमी विथाउट विथाउट है ना, विथाउट मतलब के बिना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब बाकी दुनिया, है ना। बाकी दुनिया में
बिगर विथाउट उनके बिना हम हमारे देश को चला रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। और हम बात करें डिटेल में, क्लोज इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी दैट हैज नो इकोनॉमिक रिलेशनशिप, बाकी देशों से कोई भी संबंध नहीं होते हैं विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बाकी जितने भी दुनिया देश है उनसे हमारे कोई भी संबंध नहीं होते हैं। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल ट्रेड, हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई भी सपोर्ट पार्टिसिपेट भी नहीं करते, उसको सपोर्ट नहीं पार्टिसिपेट नहीं करते, और ना ही उसके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में, मतलब हम इन्वेस्टमेंट नहीं हमारे देश में करवाने देते हैं, नहीं हम इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाते हैं, ना किसी बाहर के देश को हमारे देश में आने देते पैसा लगाने के लिए, नहीं हम किसी देश में जाकर पैसा लगाते, तो हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी कुछ नहीं कर रहे होते हैं। तो ये होता है क्लोज्ड इकोनॉमी। उसके फीचर्स की हम बात करें तो नो ट्रेड, मतलब कोई इंपोर्ट नहीं होता है, कोई एक्सपोर्ट नहीं होता है, अच्छा उल्टा बोलिए, ये नहीं कोई एक्सपोर्ट होता है, नहीं कोई इंपोर्ट होता है। नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, है ना पैसा हम लगाते किसी देश में, ना किसी देश के पैसे हम लगाने देते हैं। नो एफडीआई, एफडीआई का मतलब होता है बेटा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपको दो चीज़ें और याद रखनी होगी, एक याद रखना होगा एफडीआई और एक आप याद रखना है एफआईआई। अब इनका मतलब होता है, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अगर आपको इनको समझना हो तो देखो, जो एफडीआई होता है ना, उसका मतलब होता है कि एक देश ने दूसरे देश में कंपनी खोली, एक देश ने दूसरे देश में अगर कंपनी खोली तो क्या बोलेंगे, उन्होंने इन्वेस्ट करा, डायरेक्ट इन्वेस्ट करा। तो फिर ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इस देश ने क्या करा, इसको लगा कि यार डायरेक्ट मेरे को कंपनी नहीं खोलनी है, पहले से इस देश में जो भी कंपनी है, मान लो बी देश में कोई कंपनी है XYZ, वो अच्छी चल रही है, तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं उसी में पैसा लगा देते हैं, अपना जो प्रॉफिट होगा मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं FII। तो ये होता है ना, एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है। तो अच्छा, इसमें FII तो नहीं, FDI भी इसमें जो है नहीं होता है। सेल्फ रिलायंट की हम बात करते हैं, ऑल गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, मतलब सब कुछ हम हमारे देश में बनाते हैं, जो भी जरूरत की चीज़ें होती हैं। देयर इज नो परफेक्टली क्लोज्ड इकोनॉमी टुडे, और आज के टाइम पे कोई भी ऐसी इकोनॉमी नहीं बची जो क्लोज्ड इकोनॉमी हो। बट नॉर्थ कोरिया, एक नाम सुना ही होगा किम जोंग के बारे में आपने, है ना, वो है जो थोड़ी कहाँ ना कहाँ लगता है कि क्लोज इकोनॉमी है, पूरी तरीके से वो भी नहीं है, बट हाँ अगर आज की दुनिया देश में देखे नॉर्थ कोरिया जो अपने आप को क्लोज ही रखता है, वहां से सीधी खबरें आती है बेटा, बाकी तो कुछ नहीं आता ना। उसके बाद हम बात करें हमारे ओपन इकोनॉमी के बारे में। अब ओपन इकोनॉमी नाम से ये ओपन इकोनॉमी कनेक्टेड विद द वर्ल्ड, पूरे देश दुनिया से कनेक्ट होती है। जैसे इंडिया देखो, व्यापार कर दे भी रहा है, ले भी रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों चल रहा है, तो कंट्री हमारे है, और वर्ल्ड से जो है हम व्यापार कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड से, याद रहे पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है, सबसे हम व्यापार कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। इसमें भी हम बात करें मेन फीचर्स की, तो एन ओपन इकोनॉमी वन दैट इंटरेक्ट विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, बाकी दुनिया जो देश है वहाँ सभी से इंटरेक्ट, मतलब सभी से रिलेशन रखते हैं, चाहे ट्रेड की बात हो, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे फाइनेंशियल फ्लो की बात हो। फाइनेंशियल फ्लो मतलब हर वो चीज़ जो पैसों की बात होती है ना, पैसों की लेन देन होती रहती है, उस सबको फाइनेंशियल फ्लो में हम कह सकते हैं। मेन फीचर्स की हम बात करें इसके, तो वो है इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता रहता है, इंपोर्ट की बात, एक्सपोर्ट की बात करो चाहे इंपोर्ट की बात करो, कैपिटल फ्लो देखने को मिलता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDI मैंने बताया था, FII मैंने अभी जस्ट बताया था, तो सब इसमें अलाउ होते हैं। लेबर और टेक्नोलॉजी का भी एक्सचेंज होता रहता है ना, और नेट एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम करते हैं तो नेट एक्सपोर्ट निकाला क्या जाता है। ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। जैसे एग्जांपल हम बात करें इंडिया, USA, चाइना, ये आज के टाइम पे ओपन इकोनॉमी का एक एग्जांपल है, वैसे तो लगभग सारे देश ही इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है बेटा, तो ये रहा ओपन इकोनॉमी क्या होता है और क्लोज इकोनॉमी क्या होता है। उसके बाद आज का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रहेगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, है ना। अभी भी हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी ही पढ़ेंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण के आधार पर। अब नियंत्रण के आधार पर हम समझेंगे नियंत्रण के आधार पर इकोनॉमी कितने टाइप्स की होती है। तो नियंत्रण के आधार पर जो इकोनॉमी होती है बेटा, वो होती है एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मेन तो अपन इन चीज़ों को कवर करने वाले कि ये होते क्या है ना, इन तीनों चीज़ों को कवर करने वाले। तो शुरुआत करते हैं हम आज के पहले इकोनॉमी जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसको बोलते हैं। अब आपको याद रखना है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को और क्या क्या बोलते हैं हम। फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं उसको, है ना, और मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों है आपको समझ में आ जाएगा। देखो, एक ऐसा देश जो बिल्कुल फ्री हो, मार्केट अपने आप में फ्री हो, जहां कोई गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर करती नहीं हो, है ना, जहां के प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर है वो आपस में ही सारी चीजें निपट लेते हैं, तो इसी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रेफर्स टू दैट इकोनॉमी विच इज फुली फ्री, है ना, इस पे ध्यान रखना आप,
फुली फ्री मार्केट इकोनॉमी बेस्ड ऑन द प्राइस एंड प्रॉफिट सिस्टम, जो कि प्राइस और प्रॉफिट सिस्टम पे काम करता है ना, जहां पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। प्राइस और प्रॉफिट से मतलब होता है जैसे कि जो कंज्यूमर ने डिमांड करी, प्रोड्यूसर ने वो बना के दे दिया, तो उसको बोलते हैं प्राइस एंड प्रॉफिट सिस्टम। फ्री मार्केट इकोनॉमी एज्यूम द सोवरेनिटी ऑफ कंज्यूमर, वो कंज्यूमर की आज़ादी मानकर चलते हैं ऑन द वन हैंड, एंड कंप्लीट फ्रीडम ऑफ प्रोड्यूसर, जहां पर कंज्यूमर भी आज़ाद होते हैं कुछ भी चीज़ों खरीदने के लिए, और जहां पर जो प्रोड्यूसर होते हैं वो भी आज़ाद होते हैं कुछ भी चीज़ें बेचने के लिए, जहां पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आप हाईलाइट करना, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नो इंटरवेंशन, और गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। तो ऐसी इकोनॉमी को जो है हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं ना, जिनका कैपिटल है ना, पूंजी, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, उनका मकसद ये होता है। और इसके मेरिट डिमेरिट की हम बात करें तो आपको समझ में आने लगेगा। जैसे इसके मेरिट जो है वो है दिस इकोनॉमी ओनली इनकरेज सेल्फ इंटरेस्ट, है ना, ये सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है। भाई हमें फायदा होना चाहिए, बाकी दुनिया क्या कर रही है, बाकी गरीब लोग क्या कर रहे हैं, बाकी जो पिछड़ा हुआ वर्ग है वो क्या कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा फायदा हो रहा है चलने दो। तो सेल्फ इंटरेस्ट है ना, अपना खुद का फायदा देखते हैं, बाकी दूसरों का क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल्फ इंटरेस्ट एक्सेलरेट, देखो हम फायदा है ना, तो एक पहला सेल्फ इंटरेस्ट मतलब फायदा ही है। सेल्फ इंटरेस्ट एक्सेलरेट, गति मिलती है किस, पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। जैसे अमेरिका को मान लो, अब अमेरिका में ज़्यादातर प्रॉफिट कमाने का मकसद होगा, तो वो क्या करेंगे, अपनी इकोनॉमी, पैसा कमाएगा तो अपनी इकोनॉमी तो क्या होगी, स्ट्रांग होगी ना, पैसा आएगा देश में, तो एक ये फायदा होता है उनको। दूसरा, द स्टेट डज नॉट इंटरवेन एट ऑल, और जो स्टेट का मतलब यहाँ पर सरकार से, सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है, तो ये उसके मेरिट्स होते हैं। अब इसके डीमेरिट्स भी है। डीमेरिट्स क्या है, दिस इकोनॉमी इग्नोर द कलेक्टिव इंटरेस्ट, है ना, पर्सनल इंटरेस्ट की तो बात करते हैं, लेकिन जैसे कोई पिछड़ा हुआ वर्ग है, ग्रुप है, तो उसकी कोई बात नहीं करने वाला है। कोई गरीब है, कोई बेरोजगारी का है, तो उन सब चीज़ों पर फर्क नहीं पड़ना, हमें तो सिर्फ पैसा कमाना, हमारा काम बन रहा है, बस उतना ही चाहिए। तो इस प्रकार की जो इकोनॉमी होती है, इस प्रकार का जो देश होता है, उसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। उसके बाद हम बात करें तो एवरीथिंग इज डन फॉर प्रॉफिट मोटिव, जैसा कि मैंने बताया था कि सब कुछ इसमें से प्रॉफिट के लिए किया जाता है, भलाई का कुछ काम नहीं है, समाज में जन कल्याण का कोई काम नहीं है। इट डज नॉट फोकस ऑन द पुअर एंड डिप्राइव्ड क्लास ऑफ पीपल, यहाँ पर जो पिछड़े हुए वर्ग के जो लोग होते हैं या गरीब लोग जो होते हैं उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। और आज के टाइम पे भी बेटा ऐसी इकोनॉमी देखने को नहीं मिलेगी। अमेरिका में एग्जांपल दिया था कि हाँ ऐसी है, लेकिन वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, क्योंकि आज के टाइम पे सरकार का बिल्कुल नियंत्रण होता ही होता है। तो आज के टाइम पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं करने वाली है ना, क्योंकि हर देश में आज सरकार का कंट्रोल हो चुका है, और जरूरी भी है सरकार का कंट्रोल, क्योंकि ऐसे तो फिर जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, गरीब लोग है, उन पर बात ही नहीं करेगा, सब प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से काम करेंगे। फिर हम बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी, कंट्रोल इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। अब ये क्या होता है, देखो सोशलिस्ट यानी समाज, नाम से क्लियर है, जो समाज को ध्यान में रखते काम करती हो। कंट्रोल मतलब किसी कंट्रोल में, किसके कंट्रोल में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है कि सब बराबरी से काम करे। और सेंट्रली प्लान इकोनॉमी मतलब सरकार के द्वारा प्लानिंग करी गई हो और उसके हिसाब से काम करते हो, तो उसको बोलते हैं सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी, ध्यान रखना है ना, इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी फिजिकल रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, जो भी रिसोर्स है प्रोडक्शन के लिए, आर कंट्रोल बाय सेंट्रल डायरेक्टेड बाय अथॉरिटी, किसी न किसी अथॉरिटी यानी कि कोई ना कोई जो ग्रुप होता है, सरकारी विभाग जो होता है, उनके द्वारा जो है चीजें करी जाती है। यहाँ ने सरकार की बात हो रही होती है। द मेन फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी कंसिस्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को बराबरी समानता का मौका देना, है ना, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, सभी को रोजगार मिलना, एंड अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और जितनी भी वेल्थ है, जो भी रिसोर्स है, संसाधन है, जितने भी देश में पैसे हैं, वो सब समाज को कल्याण में काम दे और सभी को बराबर तरीके से मिल पाए। तो जो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी, नाम ही क्लियर, सोशलिस्ट में तो समाज, तो यहाँ सब कुछ समाज को ध्यान में रखते समाज को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, इसलिए इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। उसके बाद हम बात करें इसके मेरिट्स की, तो क्या फायदे इसके होते हैं और क्या इसके नुकसान होते हैं। फायदा, गवर्नमेंट अथॉरिटी टेक्स ऑल मेजर डिसीजन, जितने भी बड़े निर्णय होते हैं वो सरकार लेती है। इट प्रमोट सोशल जस्टिस, जिससे और इक्वालिटी, जिससे बराबरी और सोशल जस्टिस, यानी कि एक तरीके से सोशल जस्टिस मतलब क्या बोलेंगे, एक तरीके से वर्ड हिंदी वर्ड नहीं मिल रहा। सोशल जस्टिस मतलब एक तरीके से भलाई का काम, भलाई नहीं बोलते यार, जस्टिस करना, अभी वर्ड नहीं आ रहा मुझे हिंदी। तो ये जो काम होता है सरकार करती रहती है। फिर
इट वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर, ये जन कल्याण के लिए काम होता है, नॉट फॉर इंडिविजुअल, ये किसी एक के प्रॉफिट के लिए काम नहीं होता, ये पूरे के पूरे ग्रुप के लिए काम होता है इस टाइप की इकोनॉमी में। नाउ डीमेरिट्स इसके क्या है, अंडर पब्लिक सेक्टर, अब क्योंकि यहाँ पर सरकार काम कर रही है मतलब पब्लिक सेक्टर काम कर रहा है, करप्शन भी होगा, इनएफिशिएंसी भी होगी, मतलब देखो आप काम हो ही नहीं रहा है, लेक ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी सरकारी अधिकारों की, है ना, कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो सब देखने को मिलती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ऐसे में क्या होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होता है जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है ना, एक ने बोला कि हम ऐसा काम करेंगे, इतने में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है उसने बोला कि हम नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे, तो ऐसे में चीज़ें बिगड़ भी जाती हैं। तो अपने कुछ फायदे भी है तो अपने कुछ नुकसान भी है सोशलिस्ट इकोनॉमी के, ठीक है बेटा। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट इकोनॉमी की और लास्ट इकोनॉमी की हम बात करें तो वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब नाम से क्लियर देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में हमने क्या करा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जो अच्छी अच्छी बातें थी, क्या बोला मैंने, अच्छी बातें, और सोशलिस्ट इकोनॉमी की जो अच्छी बातें थी उन दोनों को मिला दिया, और जो गंदी गंदी बातें थी, बुरी बातें थी, है ना, उस सबको हटा दिया, तो वहां से निकल के आती है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है बेटा। तो यहां पर हम समझे मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी विच इज मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। फिर इट एडोप्ट मेरिट्स, ये दोनों से मेरिट जो फायदे होते हैं उसको उठाता है ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम एज वेल एज सोशलिस्ट सिस्टम, एंड रिमूव, और हटा देता है द डीमेरिट, जो भी उनके नुकसान है, ऑफ बोथ ऑफ देम। इट कंप्राइजेज स्टेट कंट्रोल एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब लिखी हुई है, इसमें जो है सरकार का भी नियंत्रण होता है और इंडिविजुअल फ्रीडम भी होती है, मतलब कुछ मामलों में मार्केट को भी फ्री रखा जाता है और कुछ मामलों में सरकार कंट्रोल भी रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो हम बात करें जैसे कि इंडिया में जो नशे वगैरह की जो चीज़ें हैं उस पर गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखा है, जो दवा या केमिकल है उन पे गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखा है, जो हथियार है उस पर गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि समाज के लिए बिल्कुल खुला होना ठीक नहीं है। वहीं हम बात करें अगर जो नॉर्मल मार्केट है ना, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, कपड़ा मार्केट है, इस पर कोई गवर्नमेंट ने कंट्रोल नहीं कर रखा, आप अपने हिसाब से चला सकते हो। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जो दोनों तरह से मिलकर काम करती है, जो समाज का भी कल्याण करती है और जो लोगों को प्रॉफिट कमा के भी देती है। तो इसके फायदे और नुकसान सेम वही रहेंगे। दिस सिस्टम हैज बीन एडोप्टेड बाय इंडिया बिकॉज इट इज मिडवे बिटवीन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, क्योंकि ये बीच का रास्ता होता है, ना पूरी तरीके से प्राइवेट होता है ना पूरी तरीके से गवर्नमेंट का काम होता है। इट प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाती है विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, जिसमें बराबरी की भी बात हो जाती है और सामाजिक कल्याण की बात भी हो जाती है। अंडर पब्लिक सेक्टर, और अब इसके डीमेरिट्स क्या है, इसके डीमेरिट्स यही है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर है, तो यहाँ पर करप्शन भी होगा, इनएफिशिएंसी होगी, लेक ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी होगी, जो पहले हमने समझा था, है ना, कामों में देरी होना, अधिकारी जो है वो कुछ भी कर रहे हैं अपने हिसाब से। फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी देखने को मिलता है ना, राजनेता जो होते हैं हर जगह पे अपने बीच में फिर जो है कुछ न कुछ हरकतें करेंगे ही करेंगे। तो ये अपने फायदे नुकसान भी होते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी बेटा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो क्या आपका डाउट रहा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम इकोनॉमी के टाइप्स हम समझेंगे, जहाँ पर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री क्या होती है उसको मैं लेकर आने वाला हूँ। और तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।